अभी हम पश्चिमी दिल्ली के रतन पार्क रामगढ़िया कॉलोनी के पास खड़े हुए हैं। ये रतन पार्क रामगढ़िया कॉलोनी बसई दारापुर के पास में है, स्थित है। और यहाँ पे शराब का ठेका ना खुले उसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये किसी पार्टी का विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये आम जनता है जो कि अपना कामकाज छोड़कर आज विरोध प्रदर्शन में जुटी है। विरोध प्रदर्शन इस बात का है कि रिहायशी इलाके में शराब का ठेका खोलने की जो कवायद आम आदमी पार्टी कर रही है, उसको लेकर जितने भी कामकाजी लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, वह यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है, किसी प्रकार के। इरफान भाई जी हैं, नमस्कार सर। नमस्कार जी। इरफान जी, जैसे कि आज का धरना किया जा रहा है, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है? देखिए, उद्देश्य इसका ये है कि जिस प्रकार से दिल्ली में 850 ठेके खोल करके दिल्ली को शराब की नगरी बनाया जा रहा है, उसी की कवायद में एक ठेका हमारे ये घर के बाहर है, बिल्कुल मंदिर मस्जिद भी आसपास है। सबसे बड़ी बात ये कि अनऑथराइज बिल्डिंग है। ये अनऑथराइज बिल्डिंग में एक्साइज वालों ने इसको लाइसेंस कैसे दे दिया, हमारे ये समझ में नहीं आता। लेकिन क्योंकि आजकल पैसा चलता है तो पैसा ले करके सारे काम होते हैं, लेकिन जहाँ जनता जागरूक हो जाए तो वहाँ पैसा धरा रह जाता है। जनता की आवाज़ भगवान भी सुनता है और सरकार को भी सुननी पड़ेगी। तो हम ये प्रण ले चुके हैं कि हम अपनी रिहायशी कॉलोनी की इस नाक पर, यहाँ रामगढ़ रतन पार्क और बसई दारापुर की ये एंट्री पॉइंट है, यहीं से सारी औरतों का आना जाना है। रात को यहाँ हमारी महिलाएं खाना खा करके टहलती हैं। आप खुद ही बताइए पत्रकार जी, जब यहाँ ठेका खुल जाएगा तो हमारी महिलाएं यहाँ टहल पाएंगी? यहाँ जब लोग शराब पी करके, यहीं आपको पता है शराब पीने के बाद आदमी अपने होश में नहीं होता, यहाँ शराब पी करके यहाँ मूत्र करेगा, बदतमीजी करेगा, हमारी महिलाएं क्या सर पे पल्ला रख, बिल्कुल आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। यहाँ बिल्कुल यहाँ चैन स्नैचिंग बढ़ने वाली है। अभी आपने देखा होगा कि ये यहाँ पर मोड़ है, ऐसे मेन रोड से मोड़ है। अभी आपके सामने यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, शायद आपने देखा हो, नहीं देखा हो। अभी यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। जब यहाँ शराब का ठेका खुल जाएगा तो जहाँ भी शराब के ठेके खुले हैं वहाँ पर ट्रैफिक जाम होने लगेगा, जाम बनने की स्थिति बन जाएगी। जी, यहाँ भी जाम लगेगा और फिर कितने यहाँ एक्सीडेंट होंगे वो हम आपको बताए बिना आप सब दुनिया समझती है। लेकिन ये जो केजरीवाल जी हैं, ये पैसा कमाने के चक्कर में, अपने चुनाव लड़ने के चक्कर में जनता को शराब की नगरी बना करके जनता का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। हम ऐसे केजरीवाल की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और उनसे ये अपील भी करते हैं कि आप जनता के बारे में सोचिए, चुनाव के बारे में मत सोचिए। आप तो कहा करते थे मैं गाड़ी बंगला नहीं लूँगा, जनता का हितैषी हूँ, तो आज आप पैसे का मोह ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो RW के इरफान सलमानी जी, इन्होंने प्रकाश डाला इस बात पे और जनता को बताया कि कैसे केजरीवाल सरकार ने जब वो सत्ता में आना चाहती थी तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे सुरक्षा को लेके, और ये भी बोला था कि शराब जो जगह घरों के बाहर, जिनके घरों के बाहर ठेके खुले हुए हैं, वे भी वो बंद करवाएंगे। लेकिन आज क्या हो गया, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि उनको घरों के बाहर ठेके खोलने पड़ रहे हैं और रिहायशी इलाकों में ठेके खोलने पड़ रहे हैं शराब के। और हमारे साथ और भी नागरिक हैं, यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक हैं हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। आई एम मनमोहन शर्मा। दो कॉन्वेंट स्कूल पास हैं, तीनों धार्मिक स्थल पास हैं, उसके बावजूद ये हाल है कि यहाँ ठेका खुलने जा रहा है। ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट बसई का भी है, रामगढ़ का भी है, रतन पार्क का भी है। और देखिए क्या हाल होंगे यहाँ पर। ये पार्किंग है यहाँ पर, तो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो कहाँ से जाएंगे लोग निकल के यहाँ से। लोगों को से प्रभावित ना होना पड़े, खासकर महिलाएं और बच्चों से प्रभावित ना हो। मॉल है, मॉल में पार्किंग जगह भी है। और हमारे साथ और भी वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं, RW से जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, मेरा नाम गुरबचन सिंह है। ऐसा है कि केजरीवाल की जो ये नीति है कि हर जगह हर इतने इन्होंने जो है ये लाइसेंस शराब के जारी कर दिया है। ये क्या चाहते हैं, ये हमारे आने वाली पीढ़ी में क्या असर करेगा? हमारे आने वाली पीढ़ी को नशेड़ी बनाना चाहते हैं, शराबी बनाना चाहते हैं। इनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और ये जितने भी शराब के ठेके नए खोल रहे हैं उन्हें बंद करना चाहिए। धन्यवाद। तो इनका कहना है कि इनका तो सीधे तौर से कहना है कि शराब के ठेके जो रिहायशी इलाकों में खुल रहे हैं वो सीधे तौर से बंद हों। और भी यहाँ पे RW के जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है, देखिए जी, यहाँ पर सब लोग शुरू से रह रहे हैं, पुराने लोग रह रहे हैं, उनको कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई। लेकिन अभी यहाँ पर ठेका खोल देंगे तो कितना परेशानी झेलनी पड़ेगी हर माताओं बहनों को, बच्चों को बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए जैसे हम यहाँ 25 दिन से बैठे हुए हैं तो हम ये आप लोगों को 25 दिन हो गए? 25 दिन हो गए सर हमें यहाँ बैठते हुए। आप हमारे साथ लेडीज़ महिलाएं सब बैठती हैं यहाँ पर। अभी कुछ बिजी हैं तो हमने खुद ही कहा है कि इतने दिन से सब बैठ रहे हैं तो थोड़ा अपना काम देख लीजिए। लेकिन हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। हमारा यही मकसद है कि हम यहाँ पर बिल्कुल ठेका ना खुलने दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब पुराने लोग रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो शराब के ठेके खुलने के बाद जो गतिविधियाँ होंगी वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि हम रोज लड़ाई नहीं कर सकते, हम लड़ाई वाले लोग नहीं हैं। कामकाजी लोग हैं आप हर लोग। कामकाजी लोग ही हैं, जिनको सुबह जाना है, शाम को आना है, और उसके बाद हम ये प्रॉब्लम फेस कैसे करेंगे? आप खुद समझदार हैं, खुद सोचिए। ये तो सरकार को सोचना चाहिए, कैसे उसने लाइसेंस इसको इशू कर दिया कि महल्लों के अंदर जो पहले शराब की जहाँ दुकानें थी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये प्रॉब्लम अभी क्यों हुई है? इतने ठेके क्यों खोले जा रहे हैं? खोले जा रहे हैं ये आप इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगाइए कि 850 ठेके क्यों खोले जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली इतनी सी जगह है, उसके अंदर आप 850 ठेके खोल देंगे तो बताइए पब्लिक का क्या होगा? गली अभी अभी हमने इसके ऊपर बात भी की थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, तो उन्होंने कहा कि पहले भी 850 ही ठेके थे, तो उससे एक ठेका भी ऊपर नहीं नहीं सरकार सर बिल्कुल नहीं है। 250 के करीब अब 850 खोल रहे हैं। कौन कहता है पहले 850 थे? पहले सरकारी ठेके थे और मेन रोड पर बाहर की तरफ खुलते थे वो, उससे किसी को परेशानी नहीं होती थी। अब तो ये रेजिडेंशियल इलाकों में खोल रहे हैं, ये मेन मुद्दा है। आपको खोलना है, हम ये कहते हैं भाई ये बंद ना करे, शिफ्ट कर ले यहाँ से कहीं बाहर कमर्शियल एरिया में कहीं शिफ्ट कर ले, तो वैसे भी रिहायशी इलाकों में तो खोलने का कोई तुक नहीं बनता है। बिल्कुल सर बिल्कुल, हमें कोई एतराज नहीं है, आप 850 खोल रहे हैं, लेकिन बाहर खोलिए। रेजिडेंशियल इलाके में बिल्कुल नहीं खोलिए। बच्चों के ऊपर क्या असर जाएगा, क्या नहीं जाएगा, ये सबको मालूम है। जो बच्चे यहाँ देखेंगे बोतलें लगी हुई हैं, सब यहाँ बच्चा उतरेगा, स्कूल से उतरेगा, जो 10th 11th में बच्चा पहुँचेगा वो सारी बात समझता है। बिल्कुल आजकल का बच्चा सब समझता है। उनके ऊपर एक खराब असर बहुत गलत असर जाएगा, इसलिए और हम हमारे चाहते साथ हैं यहाँ पर ठेका नहीं खुलना चाहिए। तो हम आपको पहले ही एक बात बताते हैं व्यूवर्स को कि ये किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, ये RWO के सारे लोग हैं। कहीं आप लोगों को ऐसा लगे कि किसी पार्टी से प्रेरित होकर ये काम किया जा रहा है। और हमारे साथ RWO के एक और मेंबर्स हैं जो स्थानीय निवासी हैं। हाँ सर, नमस्कार आपका जी, मेरा नाम नवीन मल्होत्रा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि जितने सांस्कृतिक धार्मिक राजनीतिक जो लोग हैं हमारे यहाँ पर, सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। कोई जो प्लेटफॉर्म है हमने जर्नल रखा हुआ है उसको, और हमारा सीधा सीधा सोचना है कि आप 272 वार्ड हैं दिल्ली के, तो उसमें आप 850 ठेके खोलने का बोल रहे हो। केजरीवाल जी भी झूठ बोलते हैं, उनके पार्टी के लोग भी झूठ बोल रहे हैं, तो दिल्ली के साथ ये अन्याय आप क्यों करना चाहते हो? जहाँ तक रही 272 वार्ड हैं उनमें हर एक में 3 ठेके खोले हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं मीडिया के माध्यम से कि हमारे यहाँ पर 3 ऑलरेडी खुल गए। अच्छा। और ये चौथा जो है इलीगल वो उसमें खुलने जा रहा है। एक कुर्रेजा हॉस्पिटल से इधर है विशाल एंक्लेव में, तो शिवाजी पैलेस में खुल गया, जहाँ पर तो सारी रेजिडेंशियल एरिया है या कमर्शियल में? एक बालीनगर में खुल गया। नहीं वो कमर्शियल है, वहाँ खुल गए। वो जहाँ पर आपत्ति नहीं है, ये घोर आपत्ति। एक तो बिल्डिंग इलीगल है, इस पे MCD ने भी नोटिस चिपकाया है इसके ऊपर कि ये जो अनफेयर मीन्स आप यूज़ कर रहे हो, अनवांटेड पर्सन यहाँ पर आएंगे हमारी कॉलोनी में, तो बिल्कुल भी जहाँ के जो जागरूक संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ के बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे, उनके भविष्य के लिए अगर आज हम नहीं जागेंगे, आज हम नहीं बोलेंगे, तो फिर उसका जो नुकसान हमारे को ना झेलना पड़े। इसलिए लगातार 25 दिन से यहाँ पर हैं और कैंडल मार्च भी हुआ यहाँ पर। और जो हमारे मीडिया के लोग हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूँगा कि ये भी अपनी जो हमारे यहाँ की लोगों की आम जन की आवाज़ है, क्योंकि अभी बता रहे थे मेरे भाई लोग कि जनता की आवाज़ होती है, ईश्वर की आवाज़ होती है जनता की आवाज़ में, तो जनता की आवाज़ को सुने। और जो ये गलत काम होने जा रहा है, ये रतन पार्क क्षेत्र में रामगढ़ को बचाने के लिए, यहाँ पर मस्जिद साथ में है, 82 मीटर में मस्जिद साथ में है, मंदिर 72 मीटर पर है, ये कौन सी पॉलिसी लेना चाहते हैं? और हम स्वागत करते हैं जो भी पार्टी इसमें सहयोग कर रही है। जो मेयर साहब हैं वो आए यहाँ पर, हमने उनको राउंड कराया। यहाँ की जोन चेयरमैन है वो आई श्वेता जी, उन्होंने भी कहा कि इसके ऊपर जो है हम कड़ा एक्शन लेंगे, और वो इस कार्रवाई को कर रहे हैं, उसके लिए हम भी उनके आभारी हैं। अच्छा, आपने जैसे कि आधिकारिक तौर पर, जैसे प्रदर्शन से पहले आप लोग गए, मिलके गए हाँ जी अधिकारियों के पास? हाँ जी, हमने ये तय किया हमारे सभी लोगों ने कि हम लोग जितने भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सर्वप्रथम, क्योंकि दिल्ली सरकार की नीति है, सभी लोग लगभग 60 के लोग यहाँ पर, हमने यहाँ के हमारे जो विधायक हैं गिरीश सोनी जी को बुलाया, RWO के हमारे कत्याल साहब हैं उनके निवास पर उनको बुलाया। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं उनके कुछ कार्यकर्ता आए, उन्होंने कहा नहीं होगा, ये होगा, लेकिन बाद में वो मीठी गोली जिसको कहते हैं ना वो दे दी। उनके निवास पर भी हम गए, उनके कार्यालय 100 गए लोग, और पानी तक नहीं पूछा। मतलब आपको यहाँ के जनता के लोगों की परवाह नहीं है बिल्कुल भी। शराब आप घर घर पहुँचाना चाहते हो और पानी तक आपने नहीं पूछा, मतलब ड्रिंक वाइन सेव वाटर, मतलब आप पानी यूँ बचाना चाहते हो। बंधन भी करते हैं और इनका पूरा इनका वो देते हैं। देखिए चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, जो जनता यहाँ की है, रतन पार्क, रामगढ़, बसई दारापुर की, ये सभी जागरूक हैं और संस्थाएं जागरूक हैं। उनकी एंट्री बिल्कुल बैन कर देंगे यहाँ पर। यहाँ के लोगों ने ठाना हुआ है कि जो हेल्प करेगा उसको तो सिर माथे चढ़ाएंगे, जो बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक रहेगा, आगे बढ़कर आएगा, सेवा में समर्पण करेगा, हमारे लिए खड़ा होगा, अगर हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए भिड़ेगा,
क्यों? जनता की अगर नहीं है तो आप किस बात के जन सेवक हैं? आपने तो आंखें मूंद ली। एक्साइज कमिश्नर की अभी बात हो रही थी, उनको भी यहाँ से इंटीमेशन किया। मैं पुलिस को, जो लोग आए थे हमारे पे, एसीपी साहब आए, एसएचओ साहब आए, उन्होंने भी बल्कि यहाँ पर रिपोर्ट बना के यहाँ पर रोष व्याप्त है और ये पॉइंट ठीक नहीं है, उन्होंने भी भेजा। फिर भी एक्साइज हम के देख लोगों पा रहे ने हैं कि बहुत ही यहाँ पे जो सड़क, जो वाहन चल रहे हैं यहाँ पे सड़क पे, और बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा यहाँ पे पीक आवर्स पे तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाता होगा। सर बहुत यहाँ पर क्या है, एक तो यहाँ पे रेड़े लग जाएंगी, ये तो दुकान शटर लगने शुरू हो गए। अच्छा अच्छा, दिखाओ उनको, कैमरे में दिखाओ, हाँ दिखाएं, वो दिखाओ इधर। देखिए पहन लीजिए। अभी दुकानें खुली नहीं है, शटर पहले लगने शुरू हो गए। अच्छा अच्छा, यहाँ पर अब ये यहाँ खाने पीने की दुकानें खुलेंगी, वाटर पानी बीड़ी सिगरेट पीगा सब खुलेगा, यहाँ सब रेड़े लग जाएंगी, सारा दिक्कत आ जाएगी। हाँ मतलब इससे माहौल बिल्कुल खराब हो, माहौल खराब हो जाएगा माहौल का। सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि प्रदर्शन चल रहा है शराब मैं तो सिर्फ के यही ठेके कहना नापने चाहता वाले। हूँ, यहाँ से ये पुली पार करके शराब का ठेका था, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। ये कहीं शिफ्ट कर ले ताकि यहाँ से जो लेडीज़ और बच्चे या आदमी भी आते हैं, हो सकता है रात को मियाँ बीवी भी आ रहे हों, बिल्कुल बिल्कुल, तो 4 आदमियों के सामने एक आदमी हल्का पड़ जाएगा, तो वो भी ये सिचुएशन आ सोचना सकती चाहिए है। सरकार को, आम आदमी की तकलीफ सोचनी चाहिए गहराई से। ये मेन चीज़ है, एंट्रेंस है हमारी, कहीं भी शिफ्ट कर ले, वो इस साइड चला जाए, इस साइड चला जाए, यहाँ पर रेडी वाले खड़े हो जाएंगे, किस किस से हम पार्किंग के लिए, एंट्रेंस के लिए अपनी कॉलोनी में आने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करते रहेंगे, आप गाड़ी हटाओ, बिल्कुल तो हम अपने घर जा सकते हैं। हाँ। कई बार ऐसा भी होता है कि शराब के ठेके पे जो लोग शराब लेने आते हैं वो कुछ इस प्रकार की मानसिकता के होते हैं, लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं और इसी वजह से ही एक बड़ा क्राइम को अंजाम दे देते हैं। बिल्कुल, जब क्लोजिंग टाइम आ जाता है, 10-15 मिनट रह जाते हैं, फिर उस टाइम उस इंसान को यही रहता है कि मैंने किस प्रकार अपना ये सामान खरीदना है, शराब की बोतल खरीदनी है, किस प्रकार खरीदनी है। उस टाइम उसको ये नहीं लगेगा कि मैंने पार्किंग कैसे करनी है, वो कहीं भी पार्किंग करके जा सकता है। वो जल्दबाजी के चक्कर में वो एक बात हो रहा है, एक एंट्रेंस ये है, एक एंट्रेंस हमारी दूसरी है, मतलब वहाँ भी वो एक मच्छी वाला बैठा हुआ है, तो वहाँ से आप शाम को कभी जाओ तो आपको एंट्रेंस मिलेंगी नहीं अंदर आने के लिए। अच्छा। और पार्किंग इतनी मुश्किल होती है, यहाँ से ट्रैफिक सिर्फ एक वो मच्छी वाले हैं, वो उसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रही है। और तो सोचिए अगर शराब का ठेका खुल जाएगा तो क्या हालत होगी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, यहाँ पे हमारे मोहल्ले में ना तो कोई ना तो यहाँ कोई पार्क है, ना कुछ है, ना घूमने की कोई भी जगह नहीं जिससे बुजुर्ग लोग और महिलाएं जो हैं वो घूम सकें। अब ये जो है मेन है, बच्चे यहाँ पे आते हैं, बच्चे जब स्कूल से आते हैं दोपहर को, लेडीज़ यहाँ पे बच्चों को लेने के लिए आती हैं। वहाँ पे जब यहाँ पे शराब का ठेका खुल जाएगा तो यहाँ पे आप जानते हो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। आप किससे लड़ाई लड़ोगे? अभी भी लोग बगैर पिए यहाँ लेटे रहते हैं, करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों की रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आगे बढ़ाएं बात हमारे माध्यम से। हाँ, आपके माध्यम से कि यहाँ पे जो है ठेका नहीं खुलनी चाहिए। हम सब लोगों का पक्का घोर विरोध है। तो जैसे कि RWA के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने बताया कि उनकी रिक्वेस्ट है सरकार से, आम आदमी पार्टी जो सरकार जो सत्ता में है दिल्ली सरकार में, कि वो इस प्रकार की जो नीतियां हैं वो ना लेकर आएँ और रेजिडेंशियल एरिया में शराब के ठेके ना खोले जाएं। उनका ये विरोध नहीं है कि शराब के ठेकों को लेकर किस प्रकार का विरोध नहीं है, वो कह रहे हैं कि कमर्शियल एरिया में अगर आप शराब के ठेके खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे ना खोले जहाँ से आवाजाही है, रोज़ का निकलना और आना जाना यहाँ से है लोगों का, और रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सरकार से को भी इस हमारे चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन लोगों की बात सुनिए। ये 25 दिन से धरने पे बैठे हैं, शांतिपूर्ण धरने पे बैठे हुए हैं, तो आप इनकी बात सुनिए। और ये आपके आधिकारिक तौर पर भी सभी जगह हो आए हैं। तो केजरीवाल सरकार से बस यही आह्वान करेंगे कि वे शराब की जो नीति लेकर आए हैं उसको प्रॉपर तरीके से सुनिश्चित करके ठेके खुलवाएं। LBTI न्यूज़ 9 से संदीप चौहान और प्रशांत की रिपोर्ट। रुकती है, बच्चे स्कूल के उतरते हैं, हमारी माँ बहनें अपने बच्चों का इंतजार करती हैं, और यही पॉइंट है जहाँ पर ठेका खुल रहा है। किसी पॉइंट पर औरतें खड़ी होती हैं, हम अपनी माँ बहनों की इज्जत खराब नहीं होने देंगे। और एक जो इस आबकारी नीति में बहुत बड़ी जो गंदी बात है, केजरीवाल जी ने ये नहीं सोचा है कि हमारी माताओं बहनों को शराब पिलाकर टुन करना चाहते हैं। 30% की छूट दी है,
महिलाओं को, तो क्या सोच है, कितनी गंदी राजनीति के लोगों को शराबी बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि अपने घर में पहले शराब पिलाना सिखाइए, अपनी मम्मी को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को आप क्यों नहीं शराब पिलाना सिखाते हैं? उनको आप बचा रहे हैं और हमारी दिल्ली की महिलाओं को आप शराबी बनाना चाहते हैं। तो मैं इसकी बड़ी निंदा करता हूँ, मैं घोर भर्त्सना करता हूँ केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी, आपको सोचना चाहिए कि आप दिल्ली पर राज कर रहे हैं। जब आप आए थे तो आपने क्या कहा था कि मैं दिल्ली की जो सरकार बनेगी तो मैं जनता को एक ऐसे अच्छे राज में लाऊंगा और मैं गाड़ी बंगला नहीं लूँगा। लेकिन आज आप सारे ऐशो आराम ले रहे हैं। आज आप अपनी कमाई के चक्कर में जनता को आप शराबी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ठेकों से कमाई हो रही है। करोड़ों रुपए आपने कमा लिए हैं, अरबों रुपए आप कमाना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं। गोवा में जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं गोवा को शराब मुक्त कर दूंगा। अरे वहाँ को चुनाव लड़ना है। आपकी गंदी राजनीति हमें समझ में आ रही है। दिल्ली में आप शराब करना चाहते हैं, पंजाब जाते हैं तो कहते हैं ये छूट दूंगा, वो छूट दूंगा। अरे पहले दिल्ली को तो संभालो, पंजाब गोवा तो बात की बात है, लेकिन दिल्ली वाले आपको हम नकार रहे हैं और आपको बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। हम बहुत निंदा करते हैं। केजरीवाल, 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 दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, केजरीवाल, यहाँ पर ठेका, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, यहाँ पर ठेका 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 नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा। केजरीवाल, 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 दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, गिरीश सोनी, गिरीश सोनी, गिरीश सोनी, हमारा एमएलए है, हमारा एमएलए, हमारा एमएलए, गिरीश सोनी, गिरीश सोनी, गिरीश सोनी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। धन्यवाद, शुक्रिया। धरना हमारा जारी है, जारी रहेगा, चाहे जब तक भी चलाना पड़े। ठेके को हटाने के बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। हम ऐसा प्रण लेकर बैठे हैं, चाहते हैं ठेके को बंद करवाएंगे। भारत माता की यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा। केजरीवाल, 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 दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, आबकारी नीति, आबकारी नीति, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलने देंगे, यहाँ पर ठेका 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 नहीं खुलने देंगे। LPTI न्यूज़ के माध्यम से मैं ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है कि हमारी आवाज़ को वो देश और दुनिया में पहुँचा सकते हैं। आप हमारी इस आवाज़ को अपने माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से केजरीवाल जी के कानों तक पहुँचा दें। हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। LPTI के हम आभारी रहेंगे। RW के सारे हम आपके बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। भाइयों और बहनों, आज हमारे धरने का 25वां दिन है। हम लोग लगातार एक दिन से शुरू होकर आज 25वें दिन इस धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि यहाँ जो रामगढ़ और रतन पार्क और बसे दारापुर के एंट्री पॉइंट पर जो रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाका है, उसकी जांच पर जो ये धरना हम दे रहे हैं, हमारी धरने का मकसद ये है, ये ठेका यहाँ पर, उसके तहत जहाँ पहले 250 ठेके हुआ करते थे दिल्ली में, सरकारी ठेके, उनको बंद करके आज दिल्ली में 850 ठेके खोलने की इन्होंने जो नीयत रखी है, पूरी दिल्ली को जो शराबी बनाने का इरादा किया है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपने क्षेत्र में यहाँ धरना दे रहे हैं। जब तक ये ठेका यहाँ से नहीं जाएगा, हम किसी कीमत पर यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम इस ठेके को यहाँ से हटाकर छोड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अभी हम धरना दे रहे हैं, हमें औसता भूख हड़ताल यहाँ करनी पड़े, हमें अनशन करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ ठेका नहीं खुलने देंगे। भैया यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा। केजरीवाल, 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 दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, हमारी एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो भाइयों, हमने ये इरादा किया है कि चाहे कुछ करना पड़ जाए। अभी यहाँ हमारी संख्या कम ज़्यादा होती रहती है, यहाँ लगभग 100 से 150 लोग होते हैं रोज़ाना, पर अभी हमने ये इरादा किया, धरने को थोड़ा सा हमने कम किया है कि चलो जो आ सकता है बैठे। लेकिन अभी भी हम
ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो एक एक के पीछे 1,000 आदमी है। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ लाखों की संख्या में भी आदमी इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ठेका नहीं खुलने देंगे। हम ऐसे सिपाही हैं, समाज के सेवक हैं, समाज की सेवा करनी है कि हम अपनी नारी शक्ति को यहाँ बताते हैं, हम अपनी माँ बहनों की इज्जत करना चाहते हैं। नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, आया बाटेगा, आया बाटेगा, आया बाटेगा, आया बाटेगा, आया के सहयोग से, यहाँ पे भाइयों के सहयोग से यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, मेरी बहनों के सहयोग से, मेरे भाइयों के सहयोग से, के सहयोग से, भारत के सहयोग से, मस्जिद कमेटी के सहयोग से, मुस्लिम भाइयों के सहयोग से, युवा साथियों के सहयोग से, नारी शक्ति के सहयोग से, युवा शक्ति के सहयोग से, मेरे भाइयों के सहयोग से। भाई माइक की आवाज क्यों कम आ रही है भाई? जब पीली जगह देखें, महिलाएं कह रही है आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा बढ़ाओ, और बैटरी डाउन हो गई है इसकी। हाँ भाई, फोटो हो गई है क्या सबकी? अब आप कैंडल लगा दीजिए वहां पीछे। सभी बैनर से भाई निवेदन है कि शराब के ठेके से नीचे ये कैंडल जला दे, सब वहीं पर लगा दे। खुलेगा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, वहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, 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 नहीं खुलेगा। यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, 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 नहीं यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा,
ठेका नहीं खुलेगा, यहाँ पर ठेका नहीं खुलेगा,